नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आशा रखता हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए यहाँ पर आज जो है हम मेरे जो एक्सपेरिमेंट्स है विद कोरोना वायरस वो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ 7 डेज़ रिकवरी प्लान। देखिए हमारे आस पड़ोस में नज़दीक में बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ है और जिसमें हमने इमीडिएटली जो है रिकवरी भी की है। तो मुझे कई सारे जो अपने जो लोग हैं उन्होंने मुझे बताया कि सर आप इसे YouTube पे ज़रूर शेयर कीजिए अपने चैनल पर, इसलिए भी मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए आज जो है मैं पूरी तरीके से 7 डेज़ रिकवरी प्लान में बताने वाला हूँ कि हमने अर्ली स्टेज में कैसे रिकवर किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो है ये वीडियो कोई भी दिस वीडियो डज नॉट इंटेंड टू सब्स्टिट्यूट द सुपरविजन और एडवाइस फ्रॉम अ क्वालिफाइड डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। हम आधिकारिक तौर पे ये ट्रीटमेंट है ऐसा नहीं बता रहे, बट दिस इज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड प्रपोज प्रोटोकॉल इज येट टू बी एस्टैब्लिश ऑन द लार्ज एविडेंशियल एम्पिरिकल डेटा। तो ये इसके ऊपर हमने कुछ ट्रायल किया है वो हम शेयर कर रहे हैं। देखिए पर्सन टू पर्सन जो है एक्सपीरियंस डिफर करता है, तो इसलिए भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न कीजिएगा। Principles used in the protocol are based on the नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा एंड एलोपैथी। हमने इन तीनों को मिक्सचर किया है और हम आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट कुछ बताने वाले हैं, बट फिर भी मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह एवं सूचन इसके बारे में ज़रूर लें कोई भी उपचार करने से पहले। देखिए जस्ट सिंपल है, आपको मैं कोविड के सबसे पहले सिम्टम्स बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो है फीवर आपका 99 डिग्री रहेगा फ़ारेनहाइट और एबो, आपको कफ रहेगा, सोर थ्रोट रहेगा, लॉस ऑफ स्मेल जरूर रहेगा एंड और टेस्ट रहेगा। देखिए ज़रूरी नहीं कि ये सिम्टम्स रहे ही रहे। बैक पेन 6 to 7 डेज प्रायर टू फर्स्ट डे ऑफ फीवर। देखिए जब थोड़ा सा फीवर आता है ना तो आपको बैक पेन शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 6-7 डेज आपको वेट करना है, आपको पहले 1-2 दिन में भी मालूम पड़ जाता है कि सडनली आपको बैक पेन होने लगता है। तो ये भी एक कोविड का सिम्टम्स ही है। अनईजी फीलिंग रहेगा, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे इन स्टमक एंड पुअर एपेटाइट। तो यहाँ पर जो है आप अनकंफर्टेबल फील करोगे स्टमक में भी। लो बीपी रहेगा, मेंटल फॉग रहेगा जो कि कंफ्यूजन इंडिकेट करता है, डिजीनेस रहेगा, इंक्रीज इन हार्ट रेट। इसके अलावा आपको थोड़ी सी थकान भी महसूस होगी। आप जो है ब्रीथिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, जो आपकी कैपेसिटी है वो आपको रिड्यूस हुई ऐसा लगता है, तब आप इमीडिएटली अलर्ट हो जाना, ठीक है। तो बस 1-2 दिन काफ़ी है RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए। प्लीज़ डोंट गो फॉर एनी अदर टेस्ट। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोरोना इज़ क्यूरेबल इफ़ डायग्नोज अर्ली। ये क्यूरेबल है तो आपको डिले नहीं करना है। आपको ये सिम्टम्स जो हैं आपको पहले ही याद रखने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कई सारे जो लोग हैं वो सबसे पहले रैपिड टेस्ट करवाते हैं। रैपिड टेस्ट करवाने के बावजूद मीन्स ये रैपिड टेस्ट करवाते तो उनका रिपोर्ट नेगेटिव आता है, बट रैपिड टेस्ट करवाने के बाद आपको RT-PCR करवाना है, ठीक है। अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आया तो आपको RT-PCR करवाना है, तो उसमें आपको एक्चुअली मालूम पड़ेगा। तो इसमें से अगर कोई भी सिम्टम्स है तो वो RT-PCR में भी ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा है। देखिए रैपिड में क्या है कि रैपिड अगर पॉजिटिव आ गया ना तो आपको RT-PCR करने की ज़रूरत नहीं। रैपिड अगर पॉजिटिव है तो RT-PCR पॉजिटिव ही होगा, ये ज़्यादातर डॉक्टर्स का कहना है। तो फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कर लीजिएगा। अब कई सारे केसेस में हमने ये देखा है कि रैपिड टेस्ट किया वो नेगेटिव, RT-PCR किया वो नेगेटिव, ब्लड रिपोर्ट निकाला वो नॉर्मल निकला, कुछ नहीं। बट CT स्कैन जब किया तो CT स्कैन में कोविड वायरस जो है उसके लंग्स में ये पकड़ा गया है। तो कई बार ये तीनों चीज़ें जो हैं यहाँ पर नेगेटिव आने के बावजूद CT स्कैन में पकड़ा जाता है और वहाँ पर पर्सन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, बट उसको सिम्टम्स यही होते हैं। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है आपको। इसमें से कोई भी प्रिकॉशन है तो आप इमीडिएटली चेक करवा लेना। हालांकि ये जो है ये नॉर्मल बीमारी के साथ भी जुड़ता है। देखिए फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो उसमें कफ हो जाता है, ठीक है। फीवर नॉर्मली रहता ही है, एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से कई बार हम AC में ज़्यादा सो गए तो हमारे थ्रोट में शोर हो ही जाता है। देखिए लॉस ऑफ स्मेल ये अनयूजुअल है, ये 100% सिम्टम्स है। इसके अलावा बैक पेन, कई बार क्या होता है उठने बैठने में भी दिक्कत आ गई तो बैक पेन शुरू हो जाता है।
बट इसमें क्या होगा, आपका शरीर टूटेगा, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बदन टूट रहा है, ठीक है, आपको थोड़ा सा पेन होगा। तो ये जो है ये एक मेजर सिम्टम्स है। जैसे ही ये होता है सडनली तो इमीडिएटली आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है। इसके अलावा अनईजी फीलिंग हो जाती है स्टमक में, लो बीपी, मेंटल फॉग, कन्फ्यूज़न, यानी कि दिमाग उतनी तेज़ी से नहीं चलेगा जितना चलना चाहिए। तो ये सब उसके जो है सिम्टम्स हैं। तो अगर इसमें से कोई भी है तो आप अलर्ट हो जाना कि कोविड का इमीडिएटली टेस्टिंग करवा लेना, और अगर हो सके तो इसमें डिले ना कीजिए, ठीक है। अब देखिए मेडिसिन इसमें क्या है, जो नॉर्मली मैंने देखा है तो जो भी ऑल ओवर इंडिया में जो डॉक्टर्स दे रहे हैं, जैसे ही कोविड रिपोर्ट आता है तो एजिथ्रोमाइसिन दे देते हैं 500 mg पर डे। कई लोगों को 250 2 टाइम्स देते हैं, 250 ग्राम पर टाइम, यानी कि 2 टाइम दे देंगे एंड एम्प्टी स्टमक। और डॉक्सीसाइक्लिन आपको 100 mg ट्वाइस अ डे देंगे 5 डेज़ के लिए, ठीक है। आयुर्मेटिक 12 mg पर डे देंगे फॉर एडल्ट 5 डेज़। ये जो हैं इसमें से ये जो 3 मीन्स ये जो है ये इन दोनों के अल्टरनेटिव है, एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। तो इन दोनों में से कोई एक देंगे, आयुर्मेक्टिन देंगे। तो ये आपके एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। अब इसके सप्लीमेंट में आपको देंगे, इसके सपोर्ट में विटामिन D3 देंगे, विटामिन C 500 mg देंगे, जिंक एसिटेट देंगे आपको। ये जो है आपके इम्यूनिटी बूस्टर है, ये सपोर्टिंग है। ये जो एंटीबायोटिक्स है ये इनका डोज हेवी होता है, तो इनके सपोर्ट में ये आपको दवाइयाँ देंगे। और अगर फीवर है तो पैरासीटामोल भी आपको देंगे ओनली इन केस ऑफ फीवर क्रॉसेस 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। योर डॉक्टर में ऐड और मोर मेडिसिन, ब्लड थिनर, स्टेरॉइड इफ अदर पैरामीटर्स रिक्वायर्ड सो। देखिए डॉक्टर जो है दूसरी दवाइयाँ भी आपको देगा अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो, बट इतने तो अभी फ़िलहाल दे ही रहे हैं। बट आप अपने आप को डॉक्टर ना समझिए, आप घर पे ही ट्रीटमेंट ना शुरू कीजिए। आप जो है एक काम करना, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना, और डॉक्टर जिस हिसाब से ट्रीटमेंट दें उस हिसाब से आप जो है ट्रीटमेंट लेना। ये केवल आपकी जानकारी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है वीडियो जो है आपको केवल कोरोना क्या है और कोरोना की ट्रीटमेंट कैसे होती है ये पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। और अर्जेंट एंड स्मार्टफोन, अब देखिए आपको करना क्या है। जैसे ही अगर आपका रिपोर्ट, अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो आपको क्या करना है ये भी मैं पूरी तरीके से बता रहा हूँ। गेट RT-PCR टेस्ट डन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द फीवर। आपको इमीडिएटली RT-PCR निकाल देना है। फर्स्ट 3-4 डेज आर वेरी क्रूशियल, बहुत ही क्रूशियल होते हैं। डोंट वेट फॉर द टेस्ट रिपोर्ट। देखिए आप रिपोर्ट की वेट मत कीजिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो अच्छा है, फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इमीडिएटली जो है अपने आप को लॉक कर लीजिए, आइसोलेट कर लीजिए इन अ रूम विद अटैच बाथरूम। अब देखिए अटैच बाथरूम में ये दिक्कत है कि कई हमारे इंडिया में जो है जॉइंट फैमिली रहती है, तो कई बार क्या होता है कि एक ही बाथरूम होता है और जिसको सब यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये बात तो सही है, सबके मेजोरिटी जो है गांव में तो ऐसी ही हालत है, एक ही वॉशरूम है। ये तो क्या इस सिटी में बड़े बड़े मकान होते हैं तो हर एक का पर्सनल टॉयलेट अलग होता है, तो एक ही टॉयलेट है जिनके मकान में, तो वो क्या करे, उसको आने जाने के बाद सैनिटाइज ज़रूर कर दें। सैनिटाइज़र लाए और सैनिटाइज़र ज़रूर उसके यूज़ करके सैनिटाइज पूरा कर दें। अगर जो जिनकी परिस्थिति सैनिटाइज़र लाने की नहीं है वो क्या करे, वो बाज़ार से फटकरी लेकर आए, फटकरी पूरी लेकर आए, ठीक है। फटकरी लेकर आए और उसका इस्तेमाल करें, उसको पानी में डाल दें और उसको जो जहाँ पर भी आप टच करते हो तो वहाँ पर जो है आप इसका फटकरी के जो कुछ जो स्प्रे कर दें, ताकि आपको मीन्स ये एक तरीके से सैनिटाइज़र, नेचुरल सैनिटाइज़र ही हुआ। उसके अलावा आप अरेंज करें पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर का अरेंज एंड इलेक्ट्रिकल केटल आपको ऑनलाइन मिल जाएगी कहीं से भी। थर्मोफ्लेक्स आप यूज़ करें एंड स्टीम इनहेलर, ये रहा आपका स्टीम इनहेलर, आपकी इलेक्ट्रिक केटल, आपका जो है पल्स ऑक्सीमीटर और ये थर्मोमीटर रहा। गेट ऑल फैमिली मेम्बर, हाउस होल्ड मेड एंड ड्राइवर और एनी असिस्टेंट इन योर कॉन्टैक्ट टेस्टेड इफ़ योर रिपोर्ट इज़ पॉजिटिव। इन सब से आप दूर रहना जैसे आप रिपोर्ट निकालने के लिए जाते हो, जब तक रिपोर्ट नहीं आता, ठीक है। तो आपको ये अर्जेंट एंड स्मार्ट मूव्स कर लेने हैं, ठीक है। एंड अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आपको ये इनहेलर जो है आपके पास ज़रूर रखना है, स्टीम इनहेलर। अब बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्या है, कोरोना वायरस इज नॉट डेंजरस। कोरोना वायरस इतना डेंजरस नहीं है, बट इट्स कॉम्प्लिकेशंस आर रियली जानलेवा। इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सच में बहुत ही जानलेवा हैं, बहुत ही सच में अगर जिसको भी हुआ है, जिनकी प्रेम परिस्थितियाँ देख रहा हूँ बहुत ही भयंकर हैं, और जो भी जिनको भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ हैं, जो किसी से डिसीज़ से सफ़र ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए तो सच में ये जानलेवा है।
हैंस डोंट लेट इट क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस। ऐसा मत समझिए कि हमें कोरोना नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैंने कई सारे जो यंग पर्सनस हैं उनको भी हालत ख़राब होते हुए देखी है। नीड द प्रॉब्लम इन द बर्ड, आप इमीडिएटली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचिए। देखिए, वायरस एंड बैक्टीरिया आर मल्टीप्लाइड इन फैक्ट्रीज लोकेटेड इन योर थ्रोट, नेजल पैसेजेस एंड माउथ, इंक्लूडिंग क्रेविसीज बिटवीन द टीथ। टीथ के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर आपके रहेंगे, यहाँ पर जो टीथ है तो ये उसकी जो है फैक्ट्रीज है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड होते हैं, यानी कि इनका बढ़ाव होता है। यू हैव टू डिमोलिश दिस फैक्ट्रीज। अब हमें जो है इसको क्लीन रखना है, ये सब चीज़ों को क्लीन रखना है। और कैसे क्लीन रखना है ये मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। इन्फ्लेमेशन एंड मुकुस कॉज कॉम्प्लिकेशंस लाइक न्यूमोनिया, न्यूमोनिया होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। टेक मेजर टू कीप इट अंडर कंट्रोल, हमें ऐसे कुछ स्टेप्स लेने हैं जिसकी वजह से जो है हमें हमारी जो परिस्थिति है ये कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। अब एसिडिक एनवायरनमेंट एस्केलेट्स द बैक्टीरिया ग्रोथ एंड इन्फ्लेमेशंस। एसिडिक एनवायरनमेंट जो है इसके लिए एस्केलेट करता है क्या, बैक्टीरिया ग्रोथ एंड इन्फ्लेमेशंस। एनर्जी इन योर बॉडी इज लिमिटेड एंड लो ड्यूरिंग द इलनेस। जैसे ही ये होता है आपकी एनर्जी को सबसे पहले खाना शुरू कर देता है, तो हमें सबसे पहले एनर्जी के ऊपर काम करना है, हमें एनर्जी अपनी बढ़ानी है। तो ड्यूरिंग द इलनेस जो है आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी जो है वो सोखने लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे मांसपेशियाँ खा रहा है, जैसे कोई अंदर से खा रहा है, ठीक है। सो लेट इट बी अवेलेबल फॉर द हीलिंग प्रोसेस टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। स्ट्रेस पुल्स डाउन योर इम्यूनिटी फर्दर, बी काम पेशेंट्स एंड अलर्ट। आपको जो है ठंडा रहना है, पुल डाउन रहना है, और आपकी इम्यूनिटी जो है, आप जो है इम्यूनिटी जो है आपकी जो इम्यूनिटी है इसके ऊपर आपको काम करना है। आप अगर स्ट्रेस ज़्यादा लोगे ना तो आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सेट साइड रखना है, बाजू पे रखना है टेम्पररी। बिकॉज देखिए ये कोविड जो है कुछ किसी चीज़ का भरोसा नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपनी जान की सुरक्षा देखनी है। बाकी सब मैटर जो है वो चलेगी, चलती रहेगी, पूरी लाइफ रहेगी। तो अगर हमारी लाइफ ही नहीं रहेगी तो स्ट्रेस लेकर मतलब क्या रहेगा। तो स्ट्रेस लेना आप छोड़ दें प्रॉब्लम्स को और अपनी हेल्थ की तरफ सबसे पहले फोकस करें, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम को हम बाद में भी निपट सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू पुट दिस कंसेप्ट इनटू एक्शंस टू रिकवर इन 7 डेज। अब हमारा जो कंसेप्ट है जो 7 डेज रिकवरी वो हम कैसे रखें ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट 3-4 डेज मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट होते हैं। कीप काम बट बी अलर्ट, हमें ठंडा रहना बट ऐसा नहीं कि शिथिल हो जाना है, हमें अलर्ट भी रहना है। टेक सम अर्जेंट स्टेप्स, ईट लाइट एंड लेस, ईट लाइट करना है और लेस करना है। ओनली ब्रीथ मेडिटेशंस एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हमें ये ज़रूर करना है। पहले 3-4 दिन में हमें ब्रीथ एक्सरसाइजिंग करनी है, और वो कैसे करनी है ये मैं ज़रूर बताऊंगा आपको डिटेल में। नेक्स्ट 4 डेज फीवर रिट्रीटिंग फेज होता है। मॉनिटर हेल्थ पैरामीटर क्लोजली, डू प्राणायाम एंड वार्म अप एंड बैक स्ट्रेचिंग करना आप। एक्सरसाइज टू रिलीव बैक पेन, आपके बैक पेन जो हो रहा है उसके लिए बैक स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। जो सीनियर सिटीजन है उनको ये चीज़ ज़्यादा परेशान करेगी तो उनको बैक स्ट्रेचिंग में दिक्कत हो सकती है। स्टार्ट ईटिंग प्रोटीन रिच डाइट, आप प्रोटीन रिच डाइट ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट 7 डेज न्यूट्रिशनल रिकवरी फेज होता है कि पैरामीटर्स मॉनिटर, हमारे जितने भी पैरामीटर्स है वो मॉनिटर रखिए, जिसके लिए मैंने आपको इक्विपमेंट ऑलरेडी सजेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। ईट कैलोरीज एंड प्रोटीन रिच डाइट, कैलोरीज एंड प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। स्टार्ट फिजिकल एक्सरसाइज स्लोली एंड इंक्रीज ग्रेजुअली, देखिए फिजिकल एक्सरसाइज आप स्लोली स्टार्ट कीजिए, अचानक से मत शुरू कर देना। रीज़न इज़ दैट आपको थकावट बहुत महसूस होगी, इसमें आप इतना थकान महसूस करोगे हद से ज़्यादा। तो ये जो है फिजिकल एक्सरसाइज आप शायद अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप दिन की 10 किलोमीटर चल रहे थे उसमें आपको थकावट नहीं होती थी, बट आप 1 किलोमीटर में आप थक जाओगे। अब ये मीन्स आपका 10 टाइम्स जो है यहाँ पर एफिशिएंसी आपकी रिड्यूस कर देगा, मेंटल एंड फिजिकल दोनों। तो आपको जो है सबसे पहले ये 7 से 10 दिन खुद को संभालना है, ठीक है, और स्पेशली 10 दिन के बाद ज़्यादा संभालना है। क्यों ये मैं बताऊँगा थोड़े समय में। तो हाउ टू डिमोलिश वायरस फैक्ट्रीज, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो 4 जो है हमारे जो लंग्स हैं, जो नेज़ल है, माउथ है, टीथ कैविटीज़ है, उसको हमें साफ रखना है। तो वो कैसे, देखिए, गार्गल विथ सॉल्टी एंड वार्म वाटर, पानी के गुगले करना है, जस्ट सिंपल है, सॉल्ट डाल के थोड़ा गर्म पानी के साथ एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे, 3 टाइम जरूर करना, स्पेशली बिफोर गोइंग टू स्लीप, रात को सोने से पहले ज़रूर करना है। अगर आप 3 टाइम नहीं कर पा रहे तो एक टाइम तो एटलीस्ट कर देना है, 3 टाइम करते हो तो ज़्यादा अच्छा है।
टेक द स्टीम मैक्सिमम 1 to 1.5 आवर्स इन अ डे। 60 मिनट से लेकर 90 मिनट्स तक का आपको स्टीम लेना है 24 आवर्स में, ये याद रखिए आप। ड्रिंक 3-4 लीटर ल्यूकवार्म वाटर डेली, थोड़ा सा गुनगुना पानी आपको 3 से 4 बार लेना है, 3-4 टाइम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। अभी आपको थोड़ा सा गर्म पानी ही पीना है, शरीर में गर्माहट मैनेज होनी चाहिए। कीप योर लंग्स, नेसल पैसेजेस, थ्रोट एंड माउथ क्लियर एंड क्लीन। एनी क्लीन ऑफ एनी मुकोस, डोंट यूज़ पेपर नैपकिन, यूज़ वॉश बेसिन। आपको बेसिन का इस्तेमाल करना है, पेपर नैपकिन मत यूज़ कीजिए, बिकॉज क्या होता है पेपर नैपकिन से कोविड संक्रमण ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं। अभी आप पेपर नैपकिन बंद ही कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा जो पुराना जो संस्कृति ना वही अच्छा है, हम कपड़े का इस्तेमाल करते थे, कपड़ा ही अच्छा है। रीज़न इज दैट, देखो पेपर नैपकिन क्या होता है, हम यूज़ करेंगे, सिंगल यूज़ करेंगे, उसको डस्टबिन में डालेंगे। अब डस्टबिन में भी उसके वायरस चले जाएंगे, हमारे फैमिली को भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम बाहर डालते तो सोसाइटी में भी हो सकता है, और उन सोसाइटी के जरिए हमारे परिवार मेंबर को वापस आ सकता है। अगर हम कॉरपोरेशन की अगर डस्टबिन में डालते तो लोगों को संक्रमण होने के जो डर है या भय है वो हो जाता है, और वहाँ से वापस घूम फिर कर हमारे घर पर आने की वापस संभावना है, बिकॉज हर पर्सन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो ये जो है ये कनेक्शन का फ़ायदा उठा रहा है कोविड वायरस, ठीक है। यूज टंग क्लीनर फ्रिक्वेंटली, और उसको धो कर साफ कर दीजिए। आप जब भी वॉश बेसिन यूज़ करें उसको वापस से साबुन लगा के धो ले। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, आपके पास एक ही वॉश बेसिन है तो ठीक है। सक सॉल्ट टेबलेट्स ट्वाइस अ डे। देखिए आपको क्या करना है, जो टैबलेट्स आती है यानी कि जो नमक की टैबलेट्स आती है, अब नमक की टैबलेट्स कैसे आएगी, देखिए वो तो आपको स्पेशली नहीं मिलेगी, आपको बाज़ार में तो आपको रेडीमेड आयोडाइज सॉल्ट मिलेगा, बट हमें वो नहीं यूज़ करना है। जो एक कच्चा नमक आता है, कच्चा नमक, ठीक है, समुद्री नमक, वो आपको किसी भी नज़दीकी प्रोविज़न स्टोर पे मिल जाएगा। आपके लिए 250 ग्राम इनफ हो गया। आप उससे ना जेम्स की जैसी छोटी छोटी गोलियाँ बना लो, जेम्स की गोलियाँ आती ना वैसी गोलियाँ बना लो आप, और उसके बाद क्या करो आप उसको आप दिन में 2 बार चूसो। देखिए ये बीपी पेशेंट के लिए थोड़ा सा भयानक हो सकता है, आप डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करना ये चीज़, बट क्या है कि जो नॉर्मल लोग हैं हमने उनके लिए ये ट्रीटमेंट दिया तो उनको ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद रही। ज़्यादा भी अगर आप ये चूसोगे, जो ये जो कच्चा नमक होता है ना, अगर आप ऐसा सोचो कि हम 4-5 गोलियाँ दिन में लेंगे, या बड़े बड़े जो हैं जो पत्थर है, इसके कंकड़ है, वो हम चूसेंगे तो आपका गला जो है ना वो गले में खराश ज़्यादा हो जाएगी इसकी वजह से, और बहुत ही खारा होता है ये कच्चा नमक, आपको मालूम ना तो बता दो, तो गले में सूजन हो जाएगी या छिल जाएगा। तो आपको लिमिटेड लेना है, आपको 2 ही बार लेना है। आप 1 बार लेते हो तो भी इनफ है, 2 बार लेते हो तो अच्छा है, तो इससे आपका गला साफ हो जाएगा। तो गले के अंदर कोई वायरस होता है ना तो वो आप में पेट में उतर जाएगा, और जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पेट में जाने के बाद ये वायरस जो है निष्क्रिय हो जाता है। क्लीन क्रेविसेस बिटवीन द टीथ यूजिंग टूथपिक, ठीक है। आप जो है अपने जो है दांतों के बीच की जो जगह है वो ज़रूर क्लीन करें खाने से पहले, खाने के बाद, रात को सोने से पहले, तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। स्टीम कंपोनेंट्स, देखिए मैंने आपको बोला है आपको 60 मिनट से लेकर 90 मिनट स्टीम्स लेनी है। तो स्टीम में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा। देखिए इन स्टीम यू में यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ फॉलोइंग, और आप चारों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। ब्रीथेक्स और इजी ब्रीथ ऐसी गोलियाँ आती है, देखो ये रही है इसकी टैबलेट्स, ये ऐसी कैप्सूल्स आएंगी। इसके अंदर जो है ना नीलगिरी का तेल होता है, इसके अंदर आप निप से एक छेद कर दीजिए, एक छेद कीजिए आप इसमें, और ये जो है इस स्टीम मशीन में आप डाल दीजिए, यहाँ पर पानी में डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए एक पूरी। और उसके अलावा यहाँ पर विक्स वेपोरब है, ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, पतंजलि दिव्य धारा ये तीसरा कंपोनेंट, और ये चौथा कंपोनेंट नीम लीव्स, नीम के पत्ते, ये आपको गांव में मिल जाएंगे। देखो शहर में तो बहुत दिक्कत है, आपने तो नीम रखा नहीं है, ठीक है। हमने तो पहले क्या है गांव में हर घर के पास नीम का पेड़ होता था, अब तो हमने नीम के पेड़ ही खा लिए, हमने नीम के पेड़ ही गायब कर दिए शहरों में से, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या कीजिए, अब इसमें से क्या कीजिए, आप कोई भी 2 कंपोनेंट का मिक्सचर कीजिए, यानी कि आप यहाँ पर ब्रीथेक्स ले लीजिए और इसके साथ विक्स वेपोरब लगा दीजिए। आप इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पर डाल दो, एक लिमिट में होना चाहिए। ये एक गोली आप पूरी डाल दो और इसको प्लास्टिक की चम्मच से इसके अंदर डाल देना, तो फिर इसकी स्टीम ले लेना। तो एक टाइम आपकी ऐसी स्टीम हुई। दूसरे वक्त क्या करो, आपका ब्रीथेक्स ले लो और दिव्य धारा ले लो। दिव्य धारा, देखो दिव्य धारा में किसी चीज़ की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट जो चीज़ें अच्छी है वो अच्छी है। इसमें जो है अजवाइन का तेल होता है,
और हम कच्चा अजवाइन भी ले सकते हैं अगर आपको ये ना मिले तो। ये सिर्फ 30 रुपये की बोतल आती है, आप इसमें ये रोलर आता है ये निकाल दो और यहाँ से आप केवल 1 या 2 ही बूंदे डालना है। ये बहुत ही तीखा होता है तो इसकी स्टीम जो है ना बहुत ही गर्म पड़ेगी आपको, तो ये जो है आप ये ज़रूर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लिमिट में लेना, 5-5 मिनट के लिए ले सकते हो, 10 मिनट के लिए ले सकते हो, जैसी आपकी कैपेसिटी है। ऐसा मत करना कि पूरी बोतल खाली कर दी, आपको केवल एक छोटी सी बूंद लेनी है इसकी और ये पूरी कैप्सूल डाल देना, ठीक है। ये आपका दूसरा टाइम हुआ। फिर तीसरे वक्त में क्या कीजिए, आप ब्रीथेक्स ले लीजिए एंड उसके बाद नीम लीव्स ले लीजिए, ठीक है। तो नीम के पत्ते आप इन दोनों का मिक्सचर करके, या नीम का तेल आता है उसका भी मिक्सचर करके आप जो है स्टीम ले सकते हो। उसके बाद आप, ये आपके 3 टाइम हो गए। अब फोर्थ टाइम हम क्या करेंगे मुझे बताइए। हम 4th टाइम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। 4th टाइम जो है हम यहाँ पर करेंगे, विक्स लेंगे एंड दिव्य धारा लेंगे, दिव्य धारा, इन दोनों का मिक्सचर कर देंगे। उसके बाद 5th टाइम में हम क्या करेंगे, विक्स लेंगे एंड नीम के पत्ते ले लेंगे, उसका हम नीम के पत्तों का तेल या नीम के पत्ते ले लेंगे। नीम के पत्ते ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसका स्मेल जो है वो थोड़ा कड़वाहट वाला होगा। इन दोनों को मिक्स करके स्टीम ले लेंगे और हम 6ठी बार जो है वो नीम के पत्ते का तेल और दिव्य धारा ले लेंगे। इस तरीके से हम 10-10 मिनट ले लेंगे, तो देखिए हमारी 60 मिनट एग्जैक्टली कवर हो जाती है। और आप इसमें से ज़रूरी नहीं कि आप पानी बदल दो, आप पानी वही के वही भी रख सकते हो, ताकि हमारे 3 या 4 कंपोनेंट्स हमारे इसमें ऐड हो जाएंगे। और रोज़ फिर डेली बेसिस पे आप 60 मिनट लोगे तो इनफ है। देखिए ज़्यादा स्टीम भी लोगे ना तो आपके नाक से खून बहेगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो आप डॉक्टर के सजेशन से अपनी हेल्थ सिचुएशन के ऊपर ही लीजिए। ऐसा नहीं कि खून बहने लगे और फिर भी स्टीम ले रहे हो, कई बार स्टीम ज़्यादा हानिकारक होती है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब तक कोविड चल रहा है तब तक लेना है, फिर इसका टाइमिंग ड्यूरेशन जो है वो कम करते हुए जाना है, ठीक है। आप एक ही बार ले लेना, बिकॉज स्टीम ज़्यादा गर्म होती है, पानी से भी ज़्यादा गर्म होती है स्टीम एक्चुअली कहने जाए तो, तभी तो वो भाप बनती है ना। तो आप ये ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको 6 टाइम ले लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका डाइट प्लान, देखिए डाइट प्लान आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप क्या कीजिए, रोज़ रात को आपको 3 स्पून हनी ले लेना है। हनी जो देखिए शुद्ध हनी होना चाहिए, शुद्ध हनी यानी कि शहद। देखिए मार्केट में डुप्लीकेट भी मिलता है, फिर आप बोलोगे कि सर फ़र्क नहीं पड़ता, बट शुद्ध हनी से बहुत फ़र्क पड़ेगा। 3 स्पून हनी ले लेना, थोड़ा सा आंवला ले लेना, आधा आंवला ले सकते हो आप, पेपर यानी कि काली मिर्च, इसको रात को मिक्स करके रखें और सुबह खाली पेट खा ले। ये आपको डाइट प्लान रखता है, ये आपके इम्यून पावर को बूस्ट करेगा, ठीक है। देन आफ्टर सम टाइम ड्रिंक ग्रीन लेमन टी। देखिए आपके पास ग्रीन टी, अगर आपके पास ग्रीन टी है, अगर आपके आंगन में कहीं पे लगी है तो आप उसके पत्ते तोड़िए और ग्रीन टी बना लीजिए। और ग्रीन टी उबालने के बाद आप उसमें हनी मिक्स कर दीजिए 2 चम्मच और लेमन उसके ऊपर डाल दीजिए आधा, हो गई ग्रीन टी। या मार्केट में आपको ग्रीन टी अवेलेबल भी है तो आप वहाँ से ग्रीन टी ले सकते हो। और लास्ट में हनी एंड लेमन जो है वो डालकर पूरी तरीके से मिक्सअप कर देना। अवॉइड यूज़ ऑफ शुगर, ठीक है। इसमें आप शुगर का इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट, मिक्स स्प्राउट्स विथ लेमन। आप स्प्राउट्स ले लेना, मूंग या मट आते हैं उसमें जो अंकुरित होते हैं ना वो ले लेना, चने भी ले सकते हो, उसमें अलग अलग कठोर जो होते हैं वो ले सकते हो विथ लेमन, उसके ऊपर लेमन डाल देना। तो इससे आयरन और प्रोटीन का निर्माण होगा और जो हमारे शरीर में जाएगा। उसकी एक डिश आप ज़रूर खा लीजिए, ये बहुत ही हैवी ब्रेकफास्ट है आपके लिए। या 1 और 2 एग्स भी खा सकते हो, 1 और 2 एग्स आप ले सकते हो सुबह प्रोटीन में। इसमें प्रोटीन होता है जो एग्स यानी कि क्या है, उसको पूरा तरीके से स्टीम में डालकर पूरी तरीके से उसको बाफ लीजिए और उसके बाद ही आप लीजिए। ड्रिंक अ टी और कॉफ़ी इफ़ यू वांट, ठीक है। अगर आप टी या कॉफ़ी जो भी अगर आपको आदत है वो लीजिए, नहीं तो इतना लेकर भी अगर आप सफिशेंट है तो इनफ है। उसके अलावा आपको रोज़ खाने में जो है ईट ब्लैक डेट्स लेने हैं, काली खजूर या खारेक। अगर काली खजूर या खारेक ना मिले तो साधारण जो खजूर मिलती है या खारेक मिलती है वो भी आप शुरू कर सकते हो, या दोनों आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा नट्स, अखरोट्स, ऐसा कहा जाता है, देखिए ये जो है मैंने बहुत पुरा जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं हमारे उनसे सुना है कि अखरोट हमारे लंग्स के लिए अच्छे होते हैं। तो इसलिए भी मैं अखरोट सजेस्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट 50 ग्राम टू 100 ग्राम पर टाइम लेना चाहिए ब्रेकफास्ट के बाद। तो ये जो है आपके शरीर में ब्लड
जो है सर्कुलेट या बढ़ाने की मदद करेगा और आपके लंग्स मजबूत करने में मदद करेगा। ठीक है। डू योगा ब्रीथिंग देन टेक रेस्ट इन प्रोन पोजिशंस। उसके बाद आप ये सब खाना पीना हो गया तो फिर उसके बाद ब्रीथिंग लीजिए ज़ोर ज़ोर से एंड प्रोन पोजीशन पे रेस्ट कीजिए ट्वाइस अ डे एटलीस्ट 1 आवर के लिए, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होगा। ये मैं नहीं, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कई सारे। एंड टेक अ हेल्दी लंच। अब इतना सारा खाने के बाद भी अगर आपको भूख लगे तो आप हेल्दी लंच ले लीजिए एंड डू अ रेस्ट। ठीक है। अब प्रोन पोजीशन कैसी होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से आपको उल्टा सोना है। ये जो तकिया है ये पेट के नीचे एग्जैक्टली होना चाहिए, आपका पेट दबना चाहिए, जिससे हमारे जो सांस के जरिए जो है फेफड़ों में ऑक्सीजन मैक्सिमम पहुंचता है। और इस तरीके से आप सो जाओ तो इससे क्या होगा कि आपको सांस लेने में जो दिक्कत है तो 40 मिनट पेट के बल लेट जाने से यह सेल्फ नेचुरल वेंटिलेटर का काम करता है। तो प्रोन पोजीशन संजीवनी है, ये ऐसा कई सारी जगह पे लिखा है। ठीक है। ऐसा कई सारी जगह पे देखो, मैं इसका आधिकारिक तरीके से मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बट कई डॉक्टर्स ने भी इनको समर्थन किया है, इसलिए भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में ये मदद करेगा, ऐसा कहा जाता है। तो आप एटलीस्ट दिन में आप आधा घंटा 3 बार लीजिए, 2 बार इस तरीके से सो जाइए तो इनफ है। ठीक है। अब आपका डाइट प्लान की बात करो, हम डाइट प्लान में 1 सेकेंड कंटिन्यू जाते हैं। अब देखो आपको ड्रिंक अ जूस 500 ml to 750 ml इन अ डे ट्वाइस अ डे। आप मिक्स जूस लीजिए, बीट, टोमेटो, पालक, गाजर विथ लेमन। ये आपका जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट है, नेचुरल वे से। बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी एंड आयरन की जो आपके शरीर में कमी है वो दूर करेगा। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। ये आप एक बार देखो, इसका टेस्ट थोड़ा सा अनयूजुअल होता है बट आप ये ज़रूर लीजिए। ठीक है। तो ये आप 250 ml लेंगे सुबह और उसके बाद ऑरेंज जूस लेंगे थोड़े टाइम के बाद इवनिंग में तो भी चलेगा। मूंग का जूस बहुत ही इफेक्टिव है, आप मूंग का जूस आप ज़रूर लीजिए, बहुत ही हेल्थ के लिए हमारे सबसे हेल्दी है ये, और पचने में भी डाइजेस्टिंग में भी आसान रहता है। ड्रिंक हल्दी एंड वार्म मिल्क मिक्सचर 250 ml, आप ये भी लेना है। दूध और हल्दी थोड़ा सा गर्म लेना, चाय के जैसा होना चाहिए, दूध गर्म और उसके अंदर हल्दी डाल के आप उसे चाय के जैसे चुस्के मार के पिए, मज़ा आएगा आपको। ठीक है। ईट हॉट लेमन विथ टर्मरिक पाउडर, ब्लैक सॉल्ट एंड सॉल्ट डाल के, टर्मरिक पाउडर डाल के एक लेमन बनाना होता है, जिसकी जो प्रोसीजर है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हालांकि जो यूट्यूबर है उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, मुझे ये चीज़ पसंद आई और इफेक्ट भी रही। बिकॉज देखो कई लोग जो हैं जो नींबू पानी मीन्स नींबू और हल्दी का पानी पी रहे हैं, उससे बेटर मुझे ये लगा। ये हम अगर 2 बार लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आप इसको देखें, आप ये लोगे तो बहुत आपको अलग भी महसूस होगा, एक नई चीज़ भी मिलेगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। किसी यूट्यूबर ने इसके ऊपर बहुत ही मेहनत की है, तो मेहनत करके जो है किसी लेडी ने बनाया है, तो आप ये ज़रूर देखिए और उस तरीके से नींबू जो वाला जो है ये आप ट्रीटमेंट ज़रूर यूज़ कीजिएगा, तो बहुत ही फ़ायदे वाला रहेगा आपके लिए। एट नाइट ईट हेल्दी डिनर, टेक अ स्लीप एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स अ डे, मिनिमम 10 से 12 घंटे सोना है। तो ये जो है आप रात को सोते वक्त लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आपको आधा घंटा कुछ खाना पीना नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, पानी भी नहीं पीना है। तो इस तरीके से आप करोगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमने जो मॉर्निंग में जो लिया था, ये जो स्पून ये हमने जो सबसे पहले जो खाली पेट जो लिया था, इसके बाद भी आपको एटलीस्ट आधे घंटा कुछ नहीं लेना है, पानी भी नहीं पीना है। तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए अच्छा है। आप ये नींबू वाला जो ट्रीटमेंट है आप दिन में 2 बार करना, अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। आपका गला एकदम साफ़ हो जाएगा, जो खराश है गले में वो निकल जाएगी, सर्दी में भी फ़र्क पड़ेगा, कफ भी निकल जाएगा और पेट की कोई गड़बड़ी होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो एक नेचुरल वे है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक डाल दी है, तो आप ये ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। स्पेशल डाइट देखिए, टू इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड रिकवर मसल्स लॉस हैव प्रोटीन रिच डाइट दैट इज़ स्प्राउट्स विथ लेमन, जो कि मैंने सुबह बताया आपको खाने के लिए। ग्राउंड नट्स आपको खाने हैं, चना खाना है। आप अगर हो सके तो अगर नॉन वेजिटेरियन है तो प्रोटीन जो होती है वो फिश में भी होती है, एग्स में भी होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अभी ये तो वेजिटेरियन के लिए है, आप जो हैं वो फ़िश ले सकते हो जो कि प्रोटीन रिच है। आप एग्स ले सकते हो नॉन वेजिटेरियन, जो कि हमने पढ़ा है इसमें प्रोटीन की मात्रा ढेर सारी होती है। ठीक है। ग्राइंड एंड मेक द पेस्ट ऑफ स्प्राउटेड मूंग दाल एंड चना टू मेक डोसा स्टफ विद रो ऑनियन एंड टोमेटो। आप मूंग दाल के डोसे भी बना सकते हो, ये भी आपके लिए हेल्दी हैं।
वाटर सोक एंड बॉयल 2 पार्ट्स ऑफ चना प्लस 1 पार्ट ऑफ मूंग दाल विथ कवर। ये कवर वाली लेनी, जहाँ पर भी मैंने मूंग दाल बोला है ना वो कवर वाली लेनी है, छिलके वाली। एंड हाफ पार्ट ऑफ ग्राउंडनट मिक्स विद द रो ऑनियन एंड टोमेटो। आप ये भी ले सकते हो जो कि आपके लिए हेल्दी फूड है। देन मेक पेस्ट ऑफ सॉफ्ट एंड क्रश ब्लैक ग्राम एंड मूंग दाल भी ले सकते हो। मिक्स द बॉइल्ड पोटैटो टू मेक टिक्की ऑन तवा। ईट विथ टोमेटो गार्लिक चटनी। गार्लिक भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा। हैव 10 to 12 सॉफ्ट आलमंड्स फीस्टफुल रेजिंग विथ 4-5 फिग्स एंड और अदर ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो। प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल इन मार्केट। 2 to 3 बॉयल एग्स एंड और ऑमलेट्स ले सकते हो। इसके अलावा आप कीवी भी खा सकते हो फ्रूट्स में, कीवी बहुत अच्छा है शरीर के लिए। टू रिस्टोर गट हेल्थ डिस्टर्ब बाय द एंटीबायोटिक्स ईट प्रीबायोटिक फूड लाइक fermented foods, raw garlic, onion, ginger, raw coconut, banana, tomato, etc. वेजिटेबल सूप फॉर विटामिन एंड फाइबर्स। ठीक है, आप टोमेटो सूप भी ले सकते हो। ठीक है, बट वो नेचुरल पद्धति से आप लेना। देखिए, अब नेचुरल पद्धति से खाने से क्या होता है कि आपके शरीर में सप्लीमेंट जो होता है वो प्रॉपर तरीके से मिलता है। अगर आप हाइब्रिड फूड खाओगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, बॉडी पेन ट्रीटमेंट। देखिए क्या होता है ना, आपको ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें आपको नया बताने वाला हूँ। देखिए, आपके मीन्स कोविड होने के बाद और स्पेशली दवाई जब ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद बॉडी पेन शुरू हो जाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट दी है, तो ये ट्रीटमेंट आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली इट सीम्स दैट आफ्टर completion ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पीपल सेइंग दैट दे हैव अ पेन इन लेग और लेग्स आर टू मच हार्ड। ठीक है, उनके लेग्स जो हैं बहुत ही दर्द कर रहे हैं और पैर जो है बहुत ही हार्ड हो गए। सो फॉर दैट आई विल सजेस्ट द फॉलोइंग थिंग। देखिए, उसके लिए मैं आपको एक नेचुरल वे बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप जो हैं कुछ नई सप्लीमेंट्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप क्या कीजिए, मार्केट में जाइए जहाँ पर आयुर्वेदिक शॉप होती है, वहाँ पर आपको भीम कपूर मिलेगा। अब ये भीम कपूर कैसा होता है, एक बड़ी साइज़ का कपूर होता है। ठीक है, जो शोरूम पे जो होता है, क्या होता है नॉर्मली हमने देखा है जो मॉल्स में वगैरह वो डब्बी में आता है, वो केमिकल वाला कपूर होता है। ये भीम कपूर नेचुरल कपूर है। अगर भीम कपूर ना मिले तो ही आप ये कपूर लेना, बाकी प्रोविजन स्टोर पे आपको भीम कपूर मिल जाएगा जिसकी बड़ी साइज़ है। इसके अलावा अजवाइन फ्लावर, ये मसाले की दुकान पे मिल जाएगा। अजवाइन फ्लावर एंड इजमेट फ्लावर, इजमेट का फूल आता है, अजवाइन का फूल आता है। इक्वल क्वांटिटी लेनी है, यानी कि अगर देखिए थोड़ा सा कॉस्टली आता है। अभी इन तीनों की अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी एक की मात्रा 25 ग्राम ली है, तो आप तीनों की मात्रा आपको 25 ग्राम लेनी है, यानी कि इक्वल क्वांटिटी में इसको मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स इन ग्लास बॉटल, प्रीफरेबल ग्लास की बॉटल में मिक्स कर देना है। इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम आयुर्वेदिक शॉप एंड डू अ मसाज वंस ट्वाइस और थ्राइस अ डे। ठीक है, तो आपको ये तीनों जो हैं किसी आयुर्वेदिक की दुकान पे मिल जाएगा, कोई मसाले वाला होगा वहाँ पर भी मिल सकता है। आप इंक्वायरी कर लीजिएगा नज़दीक में। अगर आपको मिला या नहीं मिला मुझे ज़रूर बताना, और नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ से प्राप्त करें, तो ये मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, डोंट वरी। तो किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे अवेलेबल है। एंड आप इसे ग्लास जो है, ग्लास की बोतल में ही ये करें, प्लास्टिक की बोतल में मत डालें। तो इसको आप जो है जब डालोगे ना, तो इसका जो है पूरा मिक्सचर बन जाएगा, ऑटोमेटिक इससे एक तेल बनेगा। ठीक है, जो तेल इसमें ऑटोमेटिक बनेगा, कपूर भी इसमें गल जाएगा, अजवाइन के फ्लावर भी गल जाएंगे और इजमेंट के फूल भी इसमें गल जाएंगे, और बाय नेचुरल इसमें जो है वो तेल बन जाएगा। अगर ये आपको मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इससे मसाज करते हो ना, तो पैरों को काफ़ी राहत मिलेगी। जिसके भी पैर के दर्द हो रहे हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होता है। ये तीनों हार्ड आएंगे, भीम कपूर भी हार्ड आएगा, अजवाइन के फ्लावर भी हार्ड आते हैं और इजमेंट के फ्लावर। लाते वक्त इनको जस्ट सिंपल है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अलग अलग ही लाना और गर्मी से बचाना, नहीं तो ये अजवाइन के फूल और इजमेंट के फूल जो है ना वो पिघल जाएंगे और फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। तो इसको ठंडक में रखें और उसके बाद क्या करें, घर पे लाकर इसको मिक्स कर दे तीनों को, ऑटोमेटिक तेल आपके सामने ही बन जाएगा। बहुत ही मज़ा आएगा। ये आपके लिए एक करिश्माई चीज़ होगी, आपके शरीर में बहुत ही आपको मदद मिलेगी। जो मैं डू मसाज, अगर ये नहीं मिला तो आप क्या कीजिए, कोई भी मसाज कीजिए, एनी ऑइंटमेंट और स्प्रे अवेलेबल इन द मार्केट। बट मैंने जो है जिसको भी सजेस्ट किया है वो यही सजेस्ट किया है और उनको राहत है, ये भी मुझे मालूम पड़ा है। तो ये आपको ज़रूर मिलेगा।
तो आप ये ज़रूर एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। 25 ग्राम, देखिए इक्वल क्वांटिटी में आपको मिक्स करना है। अगर आप 100 ग्राम लाए तो तीनों चीज़ें 100 ग्राम ही लाना। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ 100 ग्राम लाए, 50 ग्राम लाए, 50 ग्राम लाए या 25 ग्राम लाए। इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए, तो इक्वल क्वांटिटी में ही आपको इसको मिक्स करना है, ठीक है। तो स्टेप्स टू कीप इन्फ्लेमेशंस एंड बैक्टीरियल ग्रोथ एट बे: स्टॉप ईटिंग व्हीट एंड एनी प्रोडक्ट मेड फ्रॉम व्हीट, ईट राइस, पल्सेस एंड अदर ग्लटेन फ्री फूड ग्रेन। देखिए मैंने आइटम तो बहुत सारी बता दी है, आप उसको रोटेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग तरीके से, तो जिससे आपके शरीर में जो है मिनरल्स, प्रोटीन एंड विटामिन्स की कमी कभी नहीं होगी। ड्रिंक हल्दी एंड वार्म मिल्क मिक्सचर, जिससे आपके गले में जो है जो गरम, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा गरम करना चाहिए जैसे दूध को, और उसमें हल्दी डाल देना, तो और उसकी चुस्कियाँ लेना, तो उसमें आपके गले में जो भी कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। इवन ही आपके दांतों के बीच में जो फंसे हैं वो भी निकल जाएंगे, ठीक है। ईट रोस्टेड फ्लैक्ससीड पाउडर 1 टेबल स्पून पर डे। टेक पेस्ट ऑफ रो हाफ टेबल स्पून टर्मरिक विथ 3 और 4 ब्लैक पेपर एंड 7-8 तुलसी लीव्स। आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मैंने अभी तक आपको बताया है वो भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। मेक हीलिंग एनर्जी अवेलेबल। देखिए आपको इसके दौरान आपके शरीर को ठंडा रखना है, कोशिश करना है, मीन्स आपको ज़्यादा वर्जिश नहीं करना है। आप क्या कीजिए, एन एनर्जी लेवल इज़ ऑलरेडी लो इन योर बॉडी, ठीक है। आपके शरीर में क्या होगा, एनर्जी जो लेवल है वो ऑलरेडी लो हो जाएगी। तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको ठंडा रहना है, आपको बॉडी को रेस्ट करना है। अगर आप किसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हो, कोई भी आपको मानसिक परिस्थिति है, लाइक बहुत सारे टेंशन होते हैं मार्केट के, जॉब के, फैमिली के, दोस्ती के, पार्टनरशिप के, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है टेम्परेली। आप जिंदा बच जाओगे, उतना इनफ है अभी, तो उसको अभी आप छोड़ दो और एनर्जी लेवल जो है अपना मेंटेन करो। डोंट लेट इट गेट वेस्टेड इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। लेट मैक्सिमम एनर्जी बी अवेलेबल फॉर द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस एंड लिसन टू योर प्योर एपिटिट। ईट लेस फॉर इनिशियल 3 days ऑफ फीवर। आपको जब फीवर है तो थोड़ा सा कम खाइए, आप रोटेशन में खाइए, जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से खाइए। इट लाइट बॉइल्ड राइस, दाल, राइस मूंग, दाल खिचड़ी, रिपन पपैया, ठीक है, इस तरीके से आप। और नो साइट्रस फ्रूट्स फॉर इनिशियली 3-4 days, ठीक है। ऐसे फूड ना ले जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो। आप नॉर्मली जो है ऑरेंज वगैरह ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एप्पल भी ले सकते हो। थोड़ा फूड के ऊपर, नेचुरल फूड के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा दें। कीप बॉडी एंड माइंड रिलैक्स टू कंजर्व एनर्जी। कम बोले, स्पीक लेस, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया, कम बोले, रिलैक्स रहे, बॉडी मसल्स को रिलैक्स रखें टू सेव एनर्जी। आपकी एनर्जी बचानी है ये मोमेंट में, बिकॉज क्या होगा, इससे आपके मसल्स बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आपकी सप्लीमेंट्स बंद होगी, यानी कि गोलियाँ बंद होगी ना, तब रियल कोरोना वायरस की इफेक्ट आपके, मीन्स आपके शरीर में क्या हुआ है ना, तब आपको मालूम पड़ेगा। वीकनेस बहुत आएगी आपको, हद से ज़्यादा वीकनेस आएगी। कई लोगों का तो मैंने ये देखा है कि उठने बैठने में भी दिक्कत होता है, भले ही नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए, तो उसके 10 दिन तक आपको इफेक्ट रहेगा। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एनर्जी बचा के रखिए। और ये जो मैंने आपको जूस बताया है, जो मूंग का जूस बताया है, मैंने आपको आगे बताया ना, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ये वाला, तो ये जो जूस है आप ज़रूर लीजिए अल्टरनेटली। और ये जूस से आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। यानी आप एटलीस्ट 1 month तो ये जूस कंटिन्यू रखिए, आपके शरीर में आपको एनर्जी देगा ये, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए, कीप माइंड एंड बॉडी काम एंड रिलैक्स रखना है आपको। डू ब्रीथ मेडिटेशंस कंटिन्यूसली, डू 20 minutes शवासन 3 times a day, टेक स्लीप और 10 to 12 hours। ये कुछ सजेशंस है। कीप मोबाइल इन साइलेंट मोड एंड इन्फॉर्म नियर एंड डियर वंस नॉट टू कॉल यू। देखिए कई लोग क्या होते हैं कि क्वारंटाइन पीरियड है, 14 days है, चलो यहाँ बात करते हैं, वहाँ बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपको रिलैक्स रहना है, आप बात कीजिए, 1 hour इनफ हो गई, बाकी अपने आप को टाइम दीजिए। बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सअप ऑनली अगर ज़रूरत पड़ती है। और व्हाट्सअप से भी क्या होगा कि आपकी आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा। आपको ये सब चीज़ों से क्या होता है ना कि आपको दिक्कतें ज़्यादा होती है, तो आपको क्या करना है कि थोड़े टाइम के लिए आप मोबाइल से दूर हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो अभी एडिक्शन लग गया है तो कुछ कह नहीं सकते। ड्रिंक तुलसी, ब्लैक पेपर, गिंगर एंड सिनेमन टी 3 times a day और मोर। यू मे ऐड गिलोय टू इट।
ठीक है। इसमें ये सब हम हमारा जो देसी दवा है वो तो हम डालते ही है। हैव वेजिटेबल सूप विद ड्रम स्टिक, ठीक है, ड्रम स्टिक वाली जो होती है वो हम डाल के वेजिटेबल सूप बनाएं, मूंग का भी सूप बनाएं। एन एसेंशियल टाइम यू मे ऑल्सो स्टार्ट चिकन सूप आफ्टर 3-4 days। प्रीबायोटिक फूड, रो ऑनियन, जिंगर, गार्लिक, रिपन, बनाना, ये सब आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। इसके अलावा आप कीवी भी खा सकते हो, एप्पल्स खा सकते हो, ऑरेंज का जूस पी सकते हो, इसके अलावा मूंग का जूस पी सकते हो, ठीक है। जो भी मैंने आपको अर्लियर बताया, जो बीट, टोमेटो, गाजर, पालक, इसका नींबू डालकर आप जूस ले लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, खाइए, तो ये आपके इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करेगा। होम आइसोलेशन स्ट्रेटजी, देखिए होम आइसोलेशन स्ट्रेटजी तो हमें पहले ही डिस्कस करनी चाहिए थी, बट थोड़ा सा मैंने लेट डिस्कस किया, बिकॉज सबसे पहले आपको खाने पीने की हिदायत दे दूँ। आइसोलेशन इसलिए रखना है बिकॉज आप अपनी फैमिली को चाहते हो, और नहीं भी चाहते तो भी रहना है, नहीं तो फिर हमारे देश में ये बीमारी ज़्यादा फैल सकती है। वॉश योर यूटेंसिल योर सेल्फ, आपके आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हो ना, तो आपको आत्मनिर्भर बन जाना है। इसमें क्या करना है, आत्मनिर्भर, आपको खुद से खुद के बर्तन वगैरह सब कपड़े वगैरह धो लेने हैं। कीप क्लोथ्स इन अ बकेट ऑफ हॉट डिटर्जेंट वाटर एंड देन गेट देम वॉश इनटू अ वॉशिंग मशीन। देखिए अब हर एक के घर पे तो वॉशिंग मशीन होता है, नहीं तो खुद से धो लेना, ठीक है। और गर्म पानी में डालना, ऐसा हो तो सेवलॉन या डेटॉल का इस्तेमाल करना, डेटॉल नहाते वक्त इस्तेमाल करना, सेवलॉन का इस्तेमाल करना, और वह उसका एक जो ढक्कन है वो आप क्या कीजिए, बाल्टी में डाल देना आपकी, ठीक है, और उसी में आप अपने कपड़े जो है भिगो देना, और उसके साथ सर्फ भी डाल देना, तो अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स ओवर मोबाइल ओनली। पुट अ स्मॉल टेबल बिफोर यू योर शट डोर टू पुट अ जग एंड अ प्लेट, ठीक है। स्मॉल टेबल अपने लिए बना लेना आप जब क्वारंट आइसोलेशन में जा रहे हैं। कीप मोबाइल इन द साइलेंट मोड, ये ज़रूर रखना। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स एंड बीपी डेटा फॉर एवरी 3 hours, ये आपको मेंटेन करना है खुद से। अगर जिसके पास नहीं है तो वो अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करे, जिसके पास ये इक्विपमेंट लाने के पैसे नहीं है तो वो थोड़ी अपनी बॉडी की ब्रीथिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करे। कीप योर डॉक्टर अपडेटेड ऑन योर हेल्थ कंडीशंस। डोंट यूज़ एयर कंडीशन से सर्दी होने के ज़्यादा चांसेस, सर्दी जुकाम, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको दिक्कत हो सकती है, और सर्दी में ये ज़्यादा फैलता है। कीप योर रूम वेल वेंटिलेटेड विद द फ्रेश एयर, कीपिंग विंडो एंड वाइड ओपन। यूज मॉस्किटो नेट एज डेंगू एंड कोरोना आर येट टू नो ईच अदर, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, आपने बोला खुली हवा में रहना है, तो डेंगू का मच्छर आ गया, काट के चला गया, और डेंगू एंड कोरोना एक साथ हो गया, तो कॉम्प्लिकेशन खुद से मत क्रिएट करना, आप मॉस्किटो नेट लगा देना, ठीक है। इस तरीके से जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब पॉसिबिलिटीज़ आफ्टर इनिशियल 3 days, यहाँ पर देखिए मैंने अलग अलग सीनेरियो बता दिए, आप पढ़ लेना। देखिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहता, आप जो हैं इसमें क्या सीनेरियो है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आपकी जो है यहाँ पर लेस देन 98.6 फ़ारेनहाइट है, ऑक्सीजन लेवल 96 to 99% है, पल्स इज रिड्यूस बाय 6 to 7 नंबर कंपेयर टू द फीवर डेज। तो यू हैव ऑलरेडी नोट डाउन टू कोरोना, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फर्स्ट राउंड यू आर ऑन द पाथ ऑफ द कंप्लीट रिकवरी विदाउट मच कॉम्प्लिकेशन अहेड, ठीक है। और आप जो हैं प्रॉपरली प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, और डाइट भी आपने प्रोबायोटिक डाइट भी आपने फॉलो की, इसकी वजह से आपको रिकवरी जल्दी होगी, ठीक है। अगर 100 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर कम है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 96 डिग्री है, 94 डिग्री है, तो नो इम्प्रूवमेंट इन कफिंग और इट गोट वर्स, CRP, डी डिमर, IL-6, ATC आर नॉट इन नॉर्मल रेंज, डायरिया कंडीशंस आर देयर, तो कंसल्ट आपको इमीडिएटली डॉक्टर को करना है। गेट चेस्ट HRCT डन कर देना है, आप रिपीट ब्लड टेस्ट कर देना है। गेट सम मोर मेडिसिन एडेड बाय योर डॉक्टर्स, कंसल्ट योर डॉक्टर, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और हो सके तो हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड सीनेरियो 3 में क्या होगा कि टेम्परेचर डिक्लाइन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 94% से कम जा रहा है, नो इम्प्रूवमेंट इन कफिंग और इट इज़ गोइंग वॉस्ट, ये भी हो सकता है। तो डायरिया कंडीशंस कंटिन्यू हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड टाइटनेस फीलिंग इन द चेस्ट हो सकती है। तो डोंट गेट पैनिक, इन इंडिया 98.4% रिकवर फ्रॉम द कोरोना, सो यू शैल टू गेट योर हॉस्पिटल बेड रेडी विद मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, मेडिसिन, मोबाइल चार्जर, टूथब्रश, पेस्ट, फ्यू पेयर्स ऑफ क्लोथ्स एंड अंडर गारमेंट्स आप ले लीजिए। डोंट फॉरगेट टू टेक म्यूजिक ईयरफोन्स प्लस येट टू बी रीड बुक्स। कॉल योर डॉक्टर एंड आस्क योर हॉस्पिटल टू सेंड एम्बुलेंस।
ठीक है, आपको इमीडिएटली ये तीसरे सिनेरियो में आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है। तो इसमें जो है आपको ये सब चीज़ें रेडी करके जाना है। पानी की बोतल लेना ना भूलिए। मैंने देखा है कि कई सारे हॉस्पिटल्स में पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो आप 20 लीटर का जार भी ले सकते हो या जग भी ले सकते हो, अच्छी बात है आपके लिए। अपना एक पानी का एक सेपरेट अपना एक ग्लास वगैरह बना के रखिए ताकि आप पी सकें, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो नेक्स्ट 4 डेज जो है फेज़ 2 आता है, रिट्रीटिंग फीवर्स होता है। इफ़ योर केस फॉल्स अंडर सिनेरियो 1 और 2 and there is a no fever after initial 3-4 days, fever has come down to less than 99.6 degree Fahrenheit, it's recovery phase. Be patient and optimistic. You may have very frequent sneezing and running nose issue. Don't worry, it will get resolved in 2 to 3 days. Keep drinking a lot of water, soup and herbal tea, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। If there is a no fever for next 4 days, you are almost recovered. Start walking inside your room. Do pranayam and भ्रमरी, डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज टू कीप योर बैक और मसल्स एक्टिव एंड पेन फ्री, ठीक है। और आपको जहाँ पर भी दर्द हो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, वो तेल आप यूटिलाइज कर सकते हो, या टाइगर बाम वगैरह या विक्स वगैरह आप जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। आप देख लीजिए आपको क्या कंफर्टेबल लगता है। बाकी मैंने आपको जो पूरी टिप्स एंड रेमेडीज़ बता दी हैं, आपके लिए कुछ चीज़ें नहीं होगी। एंड न्यूट्रिशन रिकवरी फेज है ये। नो फीवर फॉर लास्ट 3 days. Consult your doctor for repeat blood test, review of medicine and chest CT scan if required. So you may feel tired, fatigue after 15 to 20 minutes inside room walking. ये होता है, ये ज़रूर होता है। Check your oxygen saturation after a walk. If it remains as of before walk, you have recovered well. Otherwise, doctor may ask you to do breathing exercise using respirometer to improve lungs health and capacity. ऐसा एक मशीन आता है जो लंग्स की कैपेसिटी के लिए आपको बोला जाएगा कि बढ़ाना है। ऐसा एक मशीन आएगा आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, आपको खुद से नहीं लाना है, ठीक है। आपके पास अगर शंख हो तो आप शंख भी फूंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शंख एक नेचुरल एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, टू प्रोवाइड मोर एनर्जी इंक्रीज योर पोर्शंस पर प्रोटीन रिच मील, ग्रेजुअली ईट मोर फ्रिक्वेंटली, आपको ज़्यादा खाना है। कंटिन्यू टू हैव च्यवनप्राश, हर्बल टी, मॉर्निंग टर्मरिक, ब्लैक पेपर, तुलसी लीव्स पेस्ट एंड वेजिटेबल सूप्स आप ले सकते हो। ईट प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फूड्स एंड प्रीबायोटिक, टोमेटो, कैरोट, बनाना, ब्रिंजल, ऑनियन, गार्लिक एंड जिंगर टू सपोर्ट योर गुड बैक्टीरिया इन द डिस्टर्ब गट्स। आप ये सब चीज़ें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली अपना फूड चालू रख सकते हो अगर आपको जा रहा है तो। अब देखिए पोस्ट कोविड मैनेजमेंट क्या करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए कई लोग क्या समझते हैं कि अगर हमारा रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ गया तो हम अब फ्री हैं, हम भाग दौड़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। वीकनेस बहुत आती है पैरों में और शरीर में, बदन में दर्द बहुत होता है। ऐसा कई पेशेंट्स को मैंने ऐसा देखा है कि कोविड का रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद, स्पेशली जो लोग 35 प्लस है या 40 अराउंड है, उनको उठने बैठने में भी दिक्कत होता है। कई बार मैंने सुना है कि कई पेशेंट जो है जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि कमर का नीचे का भाग ही नहीं है, सुन पड़ रहा है। तो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो हैं प्रोटीन फूड ज़्यादा खाइए, प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच फूड ज़्यादा खाइए, जो कि मैंने आपको अर्लियर बता दिया है। आप ऐसा हो तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार वापस देख लीजिए, स्नैपशॉट लेके रखिए, ठीक है। तो टेक बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट, हैव एडिक्वेट स्लीप एंड रेस्ट, हैव फिजिकल एक्सरसाइज, इंक्रीज इट ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपनी फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाइए, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अवॉइड स्मोकिंग एंड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग से दूर रहिए। टेक रेगुलर मेडिकेशंस एज एडवाइस। सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग एट होम, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, स्पेशली इफ डायबिटिक, पल्स ऑक्सीमीटर एक्सेट्रा, ये आप सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम आप ला दीजिए, अच्छा रहेगा। फॉर परसिस्टेंट ड्राई कफ, सोर थ्रोट, डू सैलाइन गार्गल एंड टेक स्टीम इनहेलेशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्टीम इनहेलेशन में क्या क्या इस्तेमाल करना है ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। एंड गेट ECG, LFT, KFT, CBC, CRP, ETC एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस फॉर मॉनिटरिंग हेल्थ पैरामीटर्स। एंड फॉर डिटेल्स गाइडलाइन आपको ये वेबसाइट मैंने यहाँ पर दी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उस पर आपको पोस्ट कोविड जो है वो दिया है ट्रीटमेंट, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट।
तो गाइज़ ये मैंने पूरा जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कोविड के साथ। तो होप सो अगर आपके आसपास अगर कहीं पर भी कोविड होता है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, कहीं पर उनको हेल्प मिलेगी, कुछ नई चीज़ें उनको जानने को मिलेगी। आशा रखता हूँ कि आपके आस पड़ोस या आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपको कोविड ना हो। बट अगर इन केस हो जाए तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मुझे ज़रूर बताइए अगर आपने किसी ने भी अगर यूज़ किया है, ये ट्रीटमेंट अगर यूज़ किया है, ये जो मैंने आपको अभी जो दिखाया, जितने लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसके बाद उनकी इफ़ेक्ट क्या है, उनके बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट क्या है। देखिए आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना, बट जो देसी इलाज है जैसे कि मालिश करना है, खाना पीना है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये खाना पीना आप ज़रूर रखिए, और कुछ जो तेल का मालिश है वो भी मैंने बताया जो आपके लिए नया था। तो आप इन चीज़ों को कुछ ध्यान में रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि क्या हो कि उनको भी कोविड से जल्दी राहत हो। तो ये हमारा कुछ ट्राई था, एक ट्रू एंड फेयर एक कोशिश थी कि हम जो है देश को बचा सकें, कि 7 डेज़ के अंदर जो है कोविड से हम रिकवरी ले सकें। उसकी मैंने आपको स्ट्रेटेजी से जो बताई है, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं। तो होप सो आशा करता हूं कि आपको ये सब टिप्स एंड रेमेडीज़ पसंद आई होगी। देखिए जिसको भी कोविड हो, आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, आपको अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।